कि अगर हमारी प्रत्याशी पसंद है, हम पहले अपने प्रत्याशी के परिचित कराते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जितने भी प्रत्याशी आप उससे मैच कर लीजिए, अगर मेरा प्रत्याशी अच्छा नहीं होगा तो आप वोट मत कीजिएगा। दूसरी बात कहते हैं किसी भी प्रलोभन में आकर वोट करें, अगर हमको वोट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी प्रलोभन में जैसे हो गया धोती साड़ी लुंगी गमछा। ये रामदास जो मुर्मू बाबू है, ये शिक्षित व्यक्ति है, गरीब घर का लड़का है ना। ट्यूशन पढ़ाता है बेचारा, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है। ये जो चिट्ठी भी लिखता है इंग्लिश में जो लिखेगा, बाद बाकी प्रत्याशी लोग वो लोग हिंदी में भी नहीं लिख पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। सब एकदम राजा का बेटा राजा जैसा है, अपना सीट बचाने के लिए आया है। वो लोग कुछ काम का नहीं है, अपना घर द्वार वाला लोग सीधा ही चल जाएगा, कोई पब्लिक को दिखेगा भी नहीं। आज हम देखिए इस घर में है, इस घर में हम पानी मांग के पीते हैं, हम इस घर से खाना मांग के खाते हैं। आज हम लोग का कोई ठिकाना नहीं, हम लोग आज शाम को कहाँ खाना खाएंगे। आज हम लोग जहाँ रात वहीं सुबेरा और वहीं जाके बोलते जो देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, एक मीम्स बहुत पहले वायरल हुई थी कि विकास तो बहुत दिन से नहीं आया है, माने इस सब गांव में विकास पहुंचा ही नहीं। जस्ट लाइक वही कहानी है, वो मीम्स का ही कहानी है कि विकास आया ही नहीं है। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को घाटशिला की धरती से फिर से एक बार जोहार रहेगा। दोस्तों, घाटशिला में उपचुनाव होना है 11 नवंबर को और लगातार हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और दौरा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता किस ओर अपना रुख कर रही है। लेकिन आज मैं दिखाना जा रहा हूं आप लोगों को कि जेएल कैंप के द्वारा किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं लोग। कहा कि जयराम महतो ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कई स्टार प्रचारक के नाम के लिस्ट भी जारी किया है और साथ ही साथ कई स्टार प्रचारक अभी यहाँ पे पहुंचेंगे। उससे पहले कई स्टार प्रचारक आ चुके हैं जो कि गांव-गांव तक जा रहे हैं, पंचायत तक जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और किस तरह से जयराम महतो को पार्टी को अधिक से अधिक मात्रा में लोग वोट करेंगे, उन सब चीज़ों को पहल करते हुए तमाम जो देख सकते हैं दादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोग से एक एक करके बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। विद्रोही मोतीलाल दा भी है, विष्णु दा भी है, तमाम साथी हैं जो कि जेएल कैंप के लगातार लगे हुए हैं और गांव-गांव तक जा रहे हैं, आदिवासी गांव जा रहे हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र एक एक घाटशिला के कोने कोने तक पहुंचकर और जयराम महतो की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मोतीलाल दास से ही बात करते हैं। मोतीलाल दास, सबसे पहले जोहार रहेगा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। क्या कहिएगा, कब पहुंचे आप घाटशिला में? घाटशिला तो जिस दिन नामांकन है उसी दिन हम पहुँचे हैं और उस दिन से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कई बैठकें हुई और कल से हमारा पंचायत दौरा प्रारंभ हुआ। कल 7 पंचायत था, आज 8 पंचायत है। ये हमारा दूसरा पंचायत का अभी पहुंच चुके हैं। कितना कहा जाए कि मुश्किल हो रहा है आपको? कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो मतलब कल्चर है, वो कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है आपको? कल्चर तो बहुत ही संपन्न कल्चर है, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। पूरी तरह से संपन्न कल्चर है। कल्चर यहाँ पर झारखंड में अगर देखा जाए तो जिस क्षेत्र में पहुँचे यहाँ पर कल्चर बहुत, कल सोहराय मनाया जा रहा था अद्भुत तरीके से। यहाँ के लोकगीत, लोक संगीत और नाचने के तरीके और सब अभी भी कायम है। किसी तरह का उसमें किसी तरह का त्रुटि या फिर किसी तरह का जो है मिलावट नहीं आई है, तो बहुत ही अच्छा है। और भाषा जहाँ तक बात रहे, भाषा में भी किसी तरह की मिलावट नहीं आई है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आई है, मतलब संथाली के साथ साथ में बंगाली चलती है। मैंने अधिकांश लोग संथाली और बंगाली का भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर संथाली और बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। किस तरह से कन्वेंस करते हैं? कहीं ना कहीं आप करने के लिए देखिए, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में अपनी बातों को रखता हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे ट्रांसलेटर, मेरे साथ में किशोरी हांसदा दादा है जो पटका विधानसभा से चुनाव लड़े थे। अच्छा, वो भी हैं और बहुत सारे ट्रांसलेटर यहाँ के रहते हैं। जो मैं बात हिंदी में बोलता हूँ उसी को लोग बंगाली और संथाली में ट्रांसलेट करके महिला लोग को समझाते हैं। चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि इंटायर एरिया है, अनएजुकेटेड एरिया है, कंट्री साइड एरियाज़ हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। बट हाँ, अब संघर्ष करने के लिए आया तो देखना तो नहीं पड़ेगा ना कि कितना कठिन है। अगर सारी परीक्षाएं कठिन होती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एग्ज़ाम आदमी देना छोड़ देता है। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या कुछ सरकार का विकास आपको नजर आ रहा है? जिन जिन क्षेत्रों में अभी तक आपने घूमा, क्या लग रहा है कि सरकार ने यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए सरकार ने उन सारी सुविधाएं की है जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, एक मीम्स बहुत पहले वायरल हुई थी कि विकास तो बहुत दिन से नहीं आया है, माने इस सब गांव में विकास पहुंचा ही नहीं। तो जस्ट लाइक वही कहानी है, वो मीम्स का ही कहानी है कि विकास आया ही नहीं है। अच्छा। विकास किस चिड़िया का नाम यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। विकास कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, नहीं पता है लोगों को। तो विकास यहाँ आया ही नहीं। अच्छा दादा, ये घर को लेकर आप क्या कहिएगा? ये डिजाइनिंग देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये एक कल्चर है, इसको हम लोग
जैसे सोहराय जो होता है ना, दिवाली के टाइम में जो हम लोग घर में पोचड़ा करते हैं। पहले इसमें सोहराय पेंटिंग होता था, तो उसी का ये मॉडर्न रूप है। अच्छा। है ना, सोहराय कल्चर के जब सोहराय शुरू प्रारंभ होती थी तो उसको निपाई पुते, पहले मिट्टी का घर होता था, उसमें सोहराय के कलाकृति की जाती थी। जादू पटिया, सोहराय जैसे चित्रकला हमारे यहाँ प्रचलित है, तो उन कलाकारी का ये मॉडर्न रूप है, आधुनिक रूप है, बहुत सुंदर। और तमाम जितने घर जाएंगे सभी घरों में लगभग ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या माहौल क्या लग रहा है? लोगों के पास जा रहे हैं आप लोग, उनसे बातें कर रहे हैं, जयराम मातो की पार्टी को वोट करने को लेकर कहते होंगे, तो कुछ लोग आपसे सवाल भी करते होंगे। किस तरह से सवाल आप लोगों को लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग चुनाव 2024 में जो लड़े थे वो भी नीति सिद्धांतों पर लड़े थे, विचारों पर लड़े थे। इस बार भी हम लोग उसी पर लड़ रहे हैं। सीधी सीधी हम लोग की बातें रहती है कि अगर हमारी प्रत्याशी पसंद है, हम पहले अपने प्रत्याशी के परिचित कराते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जितने भी प्रत्याशी आप उससे मैच कर लीजिए, अगर मेरा प्रत्याशी अच्छा नहीं होगा तो आप वोट मत कीजिए। दूसरी बात कहते हैं किसी भी प्रलोभन में आकर वोट करें, अगर हमको वोट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी प्रलोभन में, जैसे हो गया धोती साड़ी लुंगी गमछा दारू मुर्गा या मैया सामान, जैसे मैंने जो पहले चला आ रहा वो ट्रेंड जो चला आ रहा था, जो देकर वोटों को मोबिलाइज किया जाता है, प्रलोभन देकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है, उस पर फंसकर वोट नहीं करें। सीधे सीधे महिलाओं को ये समझाते हैं, हम महिलाओं को ये समझाते हैं कि कभी भी वोट कीजिए अपना और अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट कीजिए कि कौन प्रत्याशी होगा जो आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, अगर बीमार पड़ गया तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करेगा, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख लिया तो कौन आपके बाल बच्चों के लिए रोजगार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, वोट उसको कीजिएगा। चलिए, देखिए दादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। ईचागढ़ से चल के आए विष्णुदा जोहार। जोहार दादा, और आपके पूरे चैनल के जितना लोग व्यूअर है सबको जोहार। पूरा संघर्ष कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार आप लोग घाटशिला में देखिए, परचम लहराइएगा। संघर्ष से ही हमारा पहचान बनी है। आज यदि आप जान रहे हैं, यदि क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, हमारा संघर्ष से ही जाने, और हमारा संघर्ष से ही पार्टी बनी, तो संघर्ष हमारा कंटिन्यू रहेगा। और देखिए, बदलाव जनता चाह रही है, क्योंकि परिवारवाद खत्म होने जा रही है। किसी एक जन का परिवार के लिए पूरा क्षेत्रवासी तो नहीं अपना मतलब बलिदान देंगे ना दादा। तो बस वही बात है, लोगों को जाकर समझा रहे हैं, लोगों को चीज़ को मतलब बुझा रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज परिस्थिति देखिए, ये लोग इस प्रकार से लोगों को बांध दे रहा है, जैसे होता है ना छगरी को हम लोग बांधने के लिए थोड़ा बड़ा पल्हार मतलब जो पत्ता दिखा के थोड़ा लो और बांध दो, एक बार सुबह खोल दो। ये लोग ऐसे ही कर रहा है। अभी 200-500 दे के गाँव घर के भले भले लोगों को पकड़ के 5 साल के लिए बांध देता है और चुपचाप गायब हो जाता है 5 साल के लिए, और अपना पॉकेट भरता है, अपना जो काम करता है। देखिए, आज रईस जैसा लोग बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है। आज हमारा कैंडिडेट देखिए अब क्षेत्र में, आज उनका घर आप लोग रिपोर्टिंग किया, जनता आप लोग उनका घर देखे हैं क्या परिस्थिति है। आज उनके मम्मी का मतलब उनका मम्मी को पता नहीं कि हमारा बेटा क्या बनने जा रहा है। तो हम वैसा परिवार को हम लोग कैंडिडेट चुने और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर गाँव तक जा रहे हैं। आज इस गाँव में हम आए हैं, इस गाँव में डेवलपमेंट के नाम पे एक ही चीज़ हुआ है, वो रोड हुआ है। सिर्फ रोड बना, बस रोड बना है डेवलपमेंट का नाम पे, बस उतना ही। उसके सिवाय आप शिक्षा का बोल के कुछ नहीं जानता। हम पूरा गांव घूमे, एक गांव या गांव में स्कूल नहीं देखे, तो क्या आप डेवलपमेंट कर रहे हैं? डेवलपमेंट का ही होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हम रोड बना लेंगे भैया, हम चल के हम जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे पास शिक्षा नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज जानेंगे विष्णुदा, एक तरफ 10 गो 12 गो मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके एकदम डिजायर फिर क्या बोलते हैं वो सब हम जानते भी नहीं, बहुत महंगा गाड़ी में घूमता है। और कहाँ आप लोग एक छोटा मोटा गाड़ी ले लिए हैं महिंद्रा का और गांव में घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे टक्कर दीजिएगा? भैया, गाड़ी से वोट मिलती है क्या? नहीं, गाड़ी में भोकाली आजकल ट्रेंड देखते हैं, रील्स डालता है पूरा लाइन। आज यदि भोकाली में चलता है ना तो हम लोग आज नहीं आते। यदि भोकाली में चलता तो आज हम लोग का मतलब हम लोग का जेलकेम की उदय ही नहीं होता। आज भोकाली खत्म होने जा रही है, इसलिए आज जेलकेम की उदय हो रही है। आज भोकाली की बात कर रहे हैं ये लोग, बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर, बड़ा बड़ा ये लोग काहे लेता फॉर्च्यूनर? इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि इस गांव में घुसेगा नहीं ना। देखो कौन नेता के देखे 3 लाख ना 4 लाख खाली उसका पेंट में खर्चा है। मंत्री जी है, उसमें 3 लाख एक कार को रिपेयरिंग करने में, कलर चेंज करने में 3 लाख खर्चा कर दिया। अरे भैया, 3 लाख में इस गांव का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब चीज हो जाता। अब एक गाड़ी का अपना मतलब शौक को पूरा कर रहे कैसे, देखिए। और बता दे रहे लोग फॉर्च्यूनर क्यों लेते हैं, हम इस चीज का आपको खुलासा कर देते हैं। ये लोग फॉर्च्यूनर इसलिए लेते हैं ना भैया, क्योंकि ये जो इतना दिन मतलब खा पी के तो रोड सब खराब कर चुका है ना, ये लोग विकास के नाम पे कुछ किया नहीं ना, तो रोड में पार करने के लिए क्या करें, छोटा गाड़ी चलेगा नहीं। वही बात है,
तो हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग छोटा गाड़ी, हम लोग देखिए, हम लोग पहली बार इलेक्शन पे आए हैं, इस मैदान में आए हैं, कहे हम लोग बदलाव के लिए आए हैं और हम लोग संघर्ष को थोड़ा जानना चाह रहे कि आखिर क्या होता है। संघर्ष बोलने से संघर्ष नहीं होती है और भोकाल दिखाने से संघर्ष नहीं होती यार। वैसी वाला गाड़ी में रहेंगे, आपके लिए 2-4 बॉडीगार्ड रहेगा, आपके लिए पीने का पानी, खाने के लिए व्यवस्था। आज हम देखिए इस घर में है, इस घर में हम पानी मांग के पीते हैं, हम इस घर से खाना मांग के खाते हैं। आज हम लोग का कोई ठिकाना नहीं, हम लोग आज शाम को कहाँ खाना खाएंगे। आज हम लोग जहाँ रात वहीं सुबेरा और वहीं जाके बोलते जो तो आप लोग से मन, आप लोग जो खिलाइए। और जो आज देखिए एक परिवार मान रहे हैं, इस विधानसभा के लोगों को एक परिवार मान रहे हैं, उस परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। आज भोकालबाजी होने से हम लोग का उदय नहीं होता भैया। आज हम लोग लोगों को देखिए, एक परिवार में क्या भोकालबाजी करेंगे? तो घाटशिला परिवार है ना मेरा, इसमें भोकालबाजी करके क्या फायदा होगा? हम अपना घर वाला को क्या भोकाली देखेंगे? तुम्हारा औकात जानता है वो। सही अरे लोग भोकालबाजी कहाँ से करना? सरायकेला से भोकालबाजी करने आ रहा है, घोड़ा बांधा से भोकालबाजी करने है, तो लोग भोकालबाजी से करना पड़ेगा लोग को। वो लोग को यहाँ का मुद्दा से नहीं लड़ सकता है ना। तो हम यहाँ के हैं, मेरा प्रत्याशी यहाँ के हैं, तो वो चीज़ यहाँ के वो समझ सकता है, तो वो भोकालबाजी नहीं सुनेगा। यहाँ का देखे कहीं मेरा बेटा बगल पंचायत का लड़का है, इसको जब भी कभी भी जगह कान पकड़ के ला सकते हैं। रामदास बाबू तुम क्या काम नहीं किया बाबू? तो उसको जाएंगे हम घाटशिला ना, जाएंगे हम घोड़ा बांधा ना, जाएंगे हम वहाँ। तो परिस्थिति ये है, तो भोकालबाजी करेगा। वो लोग को दिखा रहा है कि नहीं हम बड़ा नेता है, तो बड़ा नेता मालिक ऐसे नहीं बनते हैं, बड़ा नेता संघर्ष से बनते हैं। आज बड़ा नेता एक मेहनत से बनते, एक तरीका से बनते हैं। अब गाड़ी चमका के भोकालबाजी करके नेता बन रहे हैं। अच्छा, ये वहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए बात करते हैं, धीरे धीरे ही बात करते हैं। थोड़ा मीटिंग चल रहा है, इन लोग के पार्टी लगातार कहा जगह गांव-गांव जा रही है और लोगों से कनेक्ट हो रही है और अपना जो विचारधारा है वो लोगों के बीच में रख रही है। दादा जोहार। जोहार जोर बाबू। क्या नाम हुआ आपका? नाम विभास भगत है। विभास भगत। घर कहाँ हुआ? घर हमारा पुटका विधानसभा है अच्छा। और हम साथ देने के लिए आया है। तो आप कुछ पार्टी में कुछ पद में हैं, जलगम पार्टी से, या फिर? नहीं, पार्टी का कोई पद में नहीं है, लेकिन बहुत मेरा इच्छा है ये पार्टी का, JKL का पार्टी का। जयराम महतो के विचार से आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ना। और ऐसा लगता है जो 81 विधानसभा सीट का विधायक जैसा लगता है जयराम बाबू को। अकेले उतना बोल भी है ना। उसका नाम पर कहीं ट्रीटमेंट में किसी तरह का कमी नहीं होता है। बाद बाकी ये सब विधायक जो भी है, लोग का कुछ बोलना डोंग फोंग कुछ है नहीं। ये लोग का नाम पर ना कोई बात भी नहीं सुनेगा, पुलिस भी नहीं सुनेगा। इसका कारण से हम ये पार्टी में जोड़ गया है। हमको पद से कोई लालच नहीं है, हमको खाने पीने का कोई लालच नहीं है। और यहाँ मतलब रात दिन करके कैसे भी हम लोग जयराम बाबू का पार्टी का यहाँ विजय बनाएंगे। और देख भी रहा है उस टाइप का लहर भी बना है, बहुत बढ़िया लहर बना है। चारों तरफ देख रहा है खाली कांची छाप। यही हम लोग मतलब आशीर्वाद देने के लिए आया है ये रामदास मुर्मू को। क्या लगता है, तो अगर रामदास मुर्मू जैसे लोग विधायक बन जाते हैं तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, घाटशिला का तो विकास होगा, अगल बगल का भी विकास होगा। ये रामदास जो मुर्मू बाबू है, ये शिक्षित व्यक्ति है, गरीब घर का लड़का है ना। ट्यूशन पढ़ाता है बेचारा, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है। ये जो चिट्ठी भी लिखता है इंग्लिश में जो लिखेगा, बाद बाकी प्रत्याशी लोग वो लोग हिंदी में भी नहीं लिख पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। सब एकदम राजा का बेटा, राजा जैसा है, अपना सीट बचाने के लिए आया है। वो लोग कुछ काम का नहीं है, अपना घर द्वार वाला लोग सीधा ही चल जाएगा, कोई पब्लिक को दिखेगा भी नहीं। क्या लगता है, तो आप जनता के पास पहुंच रहे हैं तो जनता लग रहा है कि रामदास मुर्मू को समर्थन करेंगे? हाँ, रामदास मुर्मू को जरूर, बहुत मतलब आधा से ज़्यादा आदमी समर्थन में है बाबू, है ना। और इस बार निरापद उनको ये सीट में कामयाब होगा। और ज़्यादा नहीं बोलेंगे बाबू, हम लोग बहुत खुशी। देखिए यहाँ पे हम कुछ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, लेकिन ये जो घर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा आप कैमरा लेके सामने आइए। ये देखिए डिजाइनिंग आपको देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा है कि इसे देखिए हाथ से बनाया गया कि मशीन से लग रहा है कि इसको यहाँ पे सेट किया गया। इस तरह से ये लग रहा है, देख सकते हैं एकदम डिजाइनिंग काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, इधर आइए। उधर थोड़ा मीटिंग चल रहा है, कुछ मैं बात करता चाहता हूँ इस गाँव में। यहाँ पे कुछ त्यौहार उहार का यहाँ पे ये गाड़ा हुआ है, ये हमें नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इस गाँव में अगर 100 घर हैं तो 100 घर में एक भी घर आपको कहा जाए कि प्लास्टर या फिर छत वाला नहीं मिलेगा।
सारे के सारे घर आपको इसी टाइप से लंबा लंबा मिलेंगे और इसी टाइप खपरेल मिलेंगे। लेकिन डिजाइनिंग काफ़ी खूबसूरती से लोग करते हैं, इन घरों को इतना सजा के रखते हैं कि देखने से लगेगा कि यार किस महल में आ गए। ऐसे घर का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कितना मस्त डिजाइनिंग है। और उधर देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, कैमरामैन से हम कहेंगे कि आप दिखाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ खपरे का घर नजर आएगा, सिर्फ खपरे का घर। यहाँ पे जेल कैम्प के जो भी लोग आए हुए हैं, जो भी उनके स्टार प्रचारक हैं या फिर मोतीलाल दाल लोग हैं, जो कि यहाँ पे आकर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं किस तरह से किस पार्टी को वोट करना है, सपोर्ट करना है, उस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। उसी बीच हम सोचे कि इस गाँव में आए हुए थे, बात कर ही रहे थे, तो कुछ कुछ चीज़ों को हम आपको दिखाई देते हैं। इस साइड में आप लोग को देख सकते हैं, सिर्फ आपको मैं कोई फेंका फेंकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इस गांव में ऐसा घर है खाली। देखिए ना आप लोग आसपास देखिए, यहाँ पे भी आपको 3-4 घर नज़र आ रहे होंगे। इन 3-4 घरों में देखिए आपको खपरा ही नज़र आएगा। और डिजाइनिंग तो कहना ही नहीं है, देखिए फूल टाइप से लगाया हुआ है। देखो बाबू गिरेगा, देखिए यहाँ पे स्टैंड भी कर रहा है वो लड़का, काफ़ी खतरनाक टाइप से। तो चलिए हम लोग लगातार अब आ चुके हैं, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हम तो लाइव आने का भी कहे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी फिलहाल क्षेत्र का दौरा में है, तो क्षेत्र का दौरा जब समाप्त होगा उसके बाद फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और जयराम महतो की पार्टी का जो प्रचार प्रसार करने का तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में एक राय रखिए। और जयराम महतो की पार्टी क्या इस बार घाटशिला के उपचुनाव में कहा जाए कि अपना झंडा लहरा पाएगी कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।